नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी गुजर आप सबका सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो हमारी क्लास मैथमेटिक्स में परसेंटेज टॉपिक चल रहा था, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 16 कंप्लीट करा दिए थे और आज की जो क्लास होगी क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट होगी। लास्ट 3 क्लास मैंने ओनली एक ट्रिक पे पूरे क्वेश्चन कराए हैं और आने वाली परसेंटेज की सभी क्लासेज मैं इसी ट्रिक पे आधारित कराऊंगा, यानी पूरे परसेंटेज टॉपिक को मैं एक ट्रिक से कंप्लीट कराऊंगा। तो आप बिल्कुल स्किप मत करना वीडियो को, और अभी तक मेरी इस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ऑन कर लो, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देखते रहिए आप और वीडियो का आनंद ले। एक वस्तु की कीमत, क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि एक वस्तु की हमारे पास कीमत 10% घट जाती है, तो इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत का जो कितना परसेंट वृद्धि करना पड़ेगा। जो नई कीमत रहेगी उसमें हम कितने परसेंट वृद्धि करें कि वापस वो मूल कीमत पे आ जाए। तो देखो, सबसे पहले मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि आपको परसेंटेज दिखाई देना चाहिए। परसेंटेज कितना है? 10%। इसको हम परसेंटेज को हटाएंगे तो कितना आएगा? 1/10। पर्सन में बोल रहा है कि 10% घट जाती है, तो यहां से 10 से कितनी हो जाती है? 9। 10% का 10% कितना होता है? इसे हम हमेशा ओरिजिनल नंबर मानते हैं, मूल संख्या मानते हैं, और मूल संख्या का ही हम परसेंटेज देखते हैं। तो पर्सन में परसेंटेज दे रखा है 10, मूल संख्या माना है 10, तो 10 का 10% 1 होता है। तो 10 में से 1 घटाएंगे तो हमें 9 आएगा, यानी पहले उसकी कीमत थी 10, फिर हमें 10% घटाए तब हमारी कीमत हो गई 9। फिर पर्सन में बोल रहा है कि कितना परसेंट वृद्धि की जाए कि वापस से ये 9 10 हो जाए। तो देखो, वैसे इसमें 1 ऐड किया तो हमारे पास कितना आया? 10। तो किस पे 1 ऐड किया? 9 पे। किस पे 1 ऐड किया? 9 पे। इनटू परसेंटेज आपको बताना है, तो 1/9 कितना होता है? 11 सही 1/9% का हमें क्या करना पड़ेगा? वृद्धि करनी पड़ेगी, इंक्रीज करना पड़ेगा, तो हमें मूल कीमत दोबारा से क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 17 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, ओनली परसेंटेज को चिन्ह को हटाना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। फिर आपको जो हर वाला पार्ट होता है, निचले वाला पार्ट होता है, इसको मूल संख्या मानना है, और पर्सन में जो परसेंटेज दे रखा है उसे मूल संख्या पे ही लागू करना है। यानी 10 का 10% घटाते हैं, 1 होता है 10 का 10%, और 10 में से घटाते हैं, मूल संख्या में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9। फिर बोल रहा है कि 9 में कितना परसेंट ऐड करें, कितने परसेंट की इंक्रीज करें कि वापस हमें मूल कीमत प्राप्त हो जाए। तो इसमें 1 ऐड करेंगे, 1 को हम परसेंटेज में बदलने के लिए किस पे ऐड कर रहे हैं? 9 पे 1 ऐड कर रहे हैं, तो हमें 10 प्राप्त होगा। परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे हमें 11 सही 1/9% प्राप्त होगा। यही आपका क्या है? आंसर है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन नंबर 17 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन बोलता है कि चीनी के भाव में 30% की कमी हो जाती है। जो चीनी का भाव है उसमें कमी कितने परसेंट की होती है? 30% की। ठीक है, गृहिणी अपनी खपत में 40% की वृद्धि कर देती है। कमी होने के बाद में गृहिणी जो अपनी खपत है उसमें 40% की वृद्धि कर देती है। तो आपको खर्च पर परसेंटेज प्रभाव बताना है, क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। देखो, आपको सबसे पहले इन दोनों परसेंटेज वैल्यू को लिख लो, लिख लिए। फिर इसको परसेंटेज को आपको हटाना है, कितना आएगा? 3/10। यहाँ से कितना आएगा? 2/5। आप जितना ज़्यादा परसेंटेज पे कार्य करोगे उतना जल्दी आपको ये समझ में आएगा कि 30% को 3/10 कैसे लिखते हैं, 40% को 2/5 कैसे लिखते हैं। क्योंकि 20% का मान होता है 1/5, तो 40 20 का दुगुना है तो 2/5। 30 का 100 का भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3/10 इसका तो सीधा आ जाएगा। देखो, पहले 30% की क्या कर रही है? कमी। तो पहले 10 था, 10 से 3 कम किया तो कितना बचा? 7। 10 का 30%, इसे ओरिजिनल नंबर मानते हैं। ओरिजिनल नंबर पे ही जो पर्सन में परसेंटेज देता है उसे लागू करते हैं। तो ओरिजिनल नंबर 10 है,
10 का 30% कितना होता है 3, कमी कितना की कर रहे हैं 3 की, तो 10 में 3 की कमी करेंगे तो हमें 7 बचेगा। दूसरा बोल रहा है कि 40% कम कर देते हैं, 40% की वर्दी, गृहिणी अपने खपत में 40% की वृद्धि कर देती है, यहाँ पे वृद्धि आएगा, क्या कर देती है वृद्धि कर देती है, तो यह 5 से कितना हो जाएगा 7। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 50 से 49, यानी पहले 50 रुपए का खर्चा था खपत, अब जो खर्चा है वो 49 का, कितने की कमी आई 1 की कमी आई, कितने पे कमी आई 1 की 50 पे, तो 100 पे कितने की कमी आएगी, हमें परसेंटेज ज्ञात करना है, 2% की कमी आएगी। ये आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं 18 समझ में आया होगा। दोबारा देख लो, पहले तो 30% की क्या दे रखी है कमी, तो हमें मूल जो ओरिजिनल नंबर मानते हैं उसमें से उस पे हम परसेंटेज को लागू करते हैं, तो 10 का 30% कितना होता है 3, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 बचेगा। फिर 5 का 40% कितना होता है 2, लेकिन 40% की वृद्धि दे रखी है, तो 5 में 2 को ऐड करेंगे, तो 5 में 2 ऐड करिए तो 7 आ गई। फिर इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 10 को 5 से किया 50, 7 को 7 से किया 49। फिर देखो पहले जो खर्चा था वो 50 था, बाद में खर्चा हो गया 49, कमी कितने की आई 1 की, लेकिन हमें परसेंटेज में ज्ञात करना है। परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए किस पे कमी आई 1 की, 50 पे 1 की कमी आई, तो 100 पे कितने की आएगी 2% की कमी आएगी। इसे परसेंटेज में बदलोगे कितनी आई 2%। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो हम कराते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां। आप देख, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि चेतन की मजदूरी में पहले तो 20% की कटौती करता है, बाद में 20% की वृद्धि करता है। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और आते भी हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, तो उसमें 2 क्वेश्चन तो आप पहले ही नेग्लेक्ट कर देना, क्योंकि 2 क्वेश्चन में इसमें हमेशा ध्यान रखना इसमें कमी होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जहां में सेम परसेंटेज वृद्धि होगी, इंक्रीज होगा, और सेम परसेंटेज का डिक्रीज होगा, तो अंत में आपको कमी नजर आएगी, आंसर के रूप में कमी आएगी। तो यहाँ पे जो 2% में 2 ऑप्शन आएंगे वो तो वृद्धि के आएंगे, 2% कमी के आएंगे, तो जो इंक्रीज का आएंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, हट जाएंगे, उसको आपको काउंट नहीं करना है। आपके केवल 2 ऑप्शन से आपको आंसर लगाना है। वैसे तो ट्रिक इतनी सिंपल है कि आपको ऑप्शन पे जाने की जरूरत है ही नहीं। देखो कि 20% की क्या कर दिया वृद्धि, तो 20 को सबसे पहले आप परसेंटेज हटाओ 1/5, पहले किया 5 से 6, फिर किया 5 से 4, पहले क्या किया कटौती किया 5 से 4 किया, फिर 5 से 6 किया, तो कितना हुआ 25, और यहाँ पे 24, इन्हें गुना करने पे तो 25 पे 1 की कमी आई, 25 पे कमी कितने की आई 1 की, तो 100 पे कितने की आएगी 4% की कमी होगी। ये आपका आंसर है। आप जितनी देर में ऑप्शनों से आंसर निकालोगे उससे पहले तो आपके इसके कंप्लीट आंसर निकाल दोगे। ऑप्शनों में जो तुक्के लगाते हो उससे पहले आप यहाँ इस ट्रिक से आंसर निकालोगे। ये मेरी आपको, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप देखते रहिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 से जो पहले मैंने क्वेश्चन कराए हैं 19, उनमें हमने या तो 1% का मान दे रखा है या परसेंटेज के 2 वैल्यू दे रखे थे, लेकिन इस पर्सन में क्वेश्चन नंबर 20 में आपको 4% वैल्यू दे रखी हैं, जिनमें 2 में तो इंक्रीज कर रखा है, 2 में डिक्रीज कर रखा है, यानी 2 में तो कमी कर रखा है, 2 में वृद्धि कर रखा है। तो इसे कैसे सोल्व करोगी, उसी ट्रिक से इसे भी सोल्व करना है और बहुत जल्दी सोल्व करना है। देखो, किसी नगर की 4 वर्ष की जनसंख्या जनगणना में क्रमशः 20% की वृद्धि, फिर दूसरे साल भी 20% की वृद्धि, फिर तीसरे साल 20% की कमी, चौथे साल 20% की कमी हो जाती है, तो 4 वर्ष में जनसंख्या परिवर्तन प्रतिशत लगभग होगा। देखो यहाँ पे आपको 20% को उठाना है, परसेंटेज को हटाना है, 1/5 आएगा। तो देखो पहले वर्ष में कितना हुआ वृद्धि हुई, कितनी हुई वृद्धि, 5 से कितना हुआ 6, फिर दूसरे वर्ष में भी कितनी हुई वृद्धि, फिर तीसरे वर्ष में कमी हुई 5 से 4, और चौथे में कमी हुई। अब इन सब को क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, इन सब को क्या कर लो, जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें भी मैंने क्या किया है मल्टीप्लाई किया है। वहां पे आपको 2 वैल्यू या 1 वैल्यू मिलती थी, यहाँ पे आपको 4 वैल्यू मिल रही है। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आएगा,
इससे करोगे 576 आएगा। इन दोनों में डिफरेंट देखोगे, पहले ज़्यादा थी जनसंख्या, बाद में कम हुई जनसंख्या। कितनी कम हुई? 49 कम हुई। किस पे कम हुई? 625 पे। तो 49 कम हुई 625 पे, तो परसेंटेज में 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 25 से काट दो 25 बार, और ये 4 बार कट गया। गुना करो 196 आएगा। इसमें 25 का भाग दे लो, कितना आएगा? माइनस, यानी कमी हो रही है तो हम माइनस लगाएंगे, या माइनस मत लगाओ, कमी लिख लेना, आपको याद रखना चाहिए। तो कितना आएगा? 7.84%, ये लगभग परसेंट है, ये आपका आंसर है। इसमें भाग दोगे तो 7 बार जाएगा, कितना आएगा? 175 आएगा। कितना बचेगा? 175 आएगा। 1 2 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे। 8 बार जाएगा और कितना आएगा? 200, फिर 4 बार जाएगा, 100 आएगा। तो 7.84 आपके आंसर रहेगा। इतने परसेंट की क्या होगी? कमी होगी, क्योंकि पहले ज़्यादा था बाद में कम हुआ, तो आपको मालूम चल रहा है कमी होगी। अगर पहले कम रहता बाद में ज़्यादा होता तो आप बोलते वृद्धि होगी। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 7.84% कमी होगी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। ये लास्ट 20 क्वेश्चनों से हट के क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि 200 लीटर दूध में 150 लीटर पानी मिला दिया जाए तो आपको पानी का प्रतिशत बताना है। देखो यहाँ पे 200 लीटर दूध में पानी कितना है? 0%, और 150 लीटर में दूध कितना है? 0%, पानी कितना है? 100%। लेकिन आपको ऐसे नहीं बताना है, आपको बताना है कि 200 लीटर और 150 लीटर को मिलाने के बाद इसमें पानी का परसेंटेज कितना है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इसको मिला लो। 200 प्लस 150 आपके पास आया 350, और 350 में आपको पानी का परसेंटेज बताना है। तो बताओ पानी कितना है? 150। किस पे है 150? कितने में है 150? 350 में 150। तो यहाँ पे 350 इंटू 100, कैंसिल, 3 7। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। क्या दिमाग लगाने की जरूरत है? कि 3 इंटू 1/7 इंटू 100। देखो इसका मान तो आपको पता है कितना होता है? 14 सही 2/7। लेकिन ये 3 गुना है तो इसे 3 गुना कर दो, ये तो कितना हो जाएगा? 42, ये 6/7। तो आपका जो आंसर आएगा 42 सही 6/7% पानी रहेगा। दोबारा समझाता हूं, देखो कि 200 लीटर तो दूध है और 150 लीटर पानी है, आपको पानी का प्रतिशत बताना है। तो आप वैसे पर्सन को देख के कितने बोलोगे? अगर इसमें पानी बताओगे तो 100%, ये तो आपको मालूम चल रहा है। इसमें पानी बताओगे तो 0%, क्योंकि दूध में पानी नहीं है यहाँ पे। लेकिन आपको पूरे में पानी का प्रतिशत बताना है, तो पहले तो आपको दोनों को क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। फिर देखो कि पानी कितना है। पानी कितना है? 350 में पानी है 150, तो 150 जो कम वैल्यू है ऊपर लिख देंगे और 350 नीचे। फिर इसे 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि इसे परसेंटेज में हमें बदलना है। परसेंटेज में बदलने के लिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आया 3/7, काटने पर 5 से काट दिए। आपको यहाँ पे जो दिमाग लगाने की जरूरत है वो ये है कि 1/7% कितना होता है? 1/7 का जो परसेंटेज मान होता है वो होता है 14 सही 2/7%। लेकिन आपको 3 दे रखा है, 3 गुना, तो इसे 3 गुना कर दो, क्योंकि इसे आप गुना करने में, भाग करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। टाइम बचाने के लिए आपको इसे डायरेक्ट 3 से गुना करो। तो यहाँ पे तो 42 हो जाएगा, यहाँ पे 6/7 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 भी आपको अच्छी तरह से समझ